गौर से देखिए, पुलिस की निगरानी में जेसीबी एक लड़की की लाश ढूंढ रही है और लाश का पता बता रहा है लड़की का भाई। वहीं लाश मिलने के बाद एक शख्स रोता हुआ दिख रहा है। ये शख्स है लड़की का पति, जिससे शुरू हुई कहानी लड़की के अंत तक पहुंच गई। इस दर्दनाक घटना की पूरी दास्तां सुनिए। मृतका के पति से क्यों, कब, क्या हुआ। मामला क्या है, मतलब कैसे आपकी शादी हुई, क्या हुआ बताइए पूरा। सर हमारा 8 साल से अफेयर था। किससे? चांदनी से। चांदनी कहाँ की रहने वाली हैं? चांदनी दिल्ली में ही रहती है। रहने वाली कहाँ की हैं? रहने वाली किशनी की हैं। अच्छा, फिर? मैनपुरी किशनी जी। और हम दोनों ने शादी कर ली जी। गांव जाके। जी। दिल्ली से गए गांव में शादी हमने कर ली। जी। प्रतापगढ़ में। और उसके बाद वहाँ हमने रहा 2 महीना वहाँ रहा। उसके बाद यहाँ आ गए, 3 महीना यहाँ रहे और सुनील से बात होने लगी अगस्त से। सुनील कौन है? सुनील उनका भाई है सर। शादी आपने भाग के की वैसे की? सर हमने भाग के की थी। कहाँ से कहाँ गई थी आप? हम दिल्ली से गाँव गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ हमने शादी की, कोर्ट मैरिज की और उसके बाद वहाँ हम कुछ दिन रहे 2 महीने। उसके बाद दिल्ली आ गए। तो हम सर दिल्ली में रहने लगे और इन्होंने उसके साथ बहलाया फुसलाया, उसे बहुत रिक्वेस्ट किया, उसे वहाँ लेकर यहाँ चले आए। गांव लेकर चले आए। किसको? चांदनी को। अच्छा, फिर? उसके बाद सर हमारा दो दिन लगातार बात हुआ और तीसरे दिन जब उसे यहाँ पर आई थी तो उसी दिन उसे मारे भी थे। मारे पीटे थे और वो उसी दिन आने वाली थी, लेकिन सुनील मना कर दिया कि आज नहीं जाएंगे, हम कल जाएंगे। तो कल का दिन हुआ तो कल के दिन इनके मम्मी पापा सब लोगों ने मना कर दिया कि आज वीरवार है, आज के दिन नहीं जाना चाहिए। तो शुक्रवार हुआ, शुक्रवार के दिन निकलने वाले थे। उस दिन शाम को 5:15 बजे के बाद फ़ोन नहीं लगा इन लोगों का। तो सर हम बहुत परेशान हो गए। उसके बाद हमने सोचा कहीं उसके साथ बुरा भला ना कर दे, क्योंकि उसे मारे पीटे भी थे। उससे पहले 8 साल पहले भी एक बार उसके पैर में सुआ कुछ गड़ा दिए थे, पेचकस। इसलिए हम सर घबरा गए थे, इसलिए हम इनके गांव आए थे। तो इन्होंने लोगों ने कहा कि सीधा कि लड़की यहाँ से चली गई है। कहाँ चली गई है? हमारे पास आ गई। आज ये हुआ कि आज फिर आए हैं, इनका भाई आया हुआ पकड़ा गया है। तो इन्होंने ये बोला कि लड़की कहीं है, तो इसी चक्कर में हम आए हैं सर। अब ये पता नहीं था, लेकिन ये था कि डाउट था कि इनके भाई कुछ कर देंगे। तो सर वही आखिरकार हुआ कि उसे गायब कर दिए सर। कैसे गायब कर दिया सर? अब ये नहीं मालूम सर। इन्होंने लोगों ने नहीं, खेतों में खुदाई हो रही है, क्यों हो रही सर? खेतों में खुदाई हो रही है कि अगर उसे मार के गाड़ दिए होंगे तो वही खुदाई हो रही होगी सर। ये हमें गरीबी मान के इसलिए पसंद नहीं करते। अच्छा, हाँ सर। तो दिल्ली में क्या काम करते थे? दिल्ली में सर कंपनी फैक्ट्री में काम करते हैं। पुलिस की पूछताछ के बाद आरोपी भाई ने जुर्म कबूला और बताया कि बहन को वापस घर लेकर आने के बाद उसे निचली जाति के अपने पति को छोड़ने को लेकर दबाव बनाया गया। 2 दिनों तक उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वह वापस जाने की जिद पर अड़ी रही। उसी दौरान मारपीट करने के बाद उसके सीने में गोली दाग दी गई। इसके बाद आरोपियों ने सहमति के बाद शव को खेत में गाड़ दिया। तो इनको भाइयों द्वारा हत्या की बात कबूली की गई है, अपहरण करके हत्या की बात कबूली गई है और उसको एक खेत में दबा होना बताया है। कल जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही थाना पुलिस द्वारा अपनी तरफ से जेसीबी इत्यादि मंगाकर जो घटना स्थल है वहाँ की खुदाई कराई गई, जिससे कि शव की बरामदगी हो सके। इसमें जब शव की बरामदगी हो जाएगी तो दिल्ली पुलिस द्वारा ही इसमें हत्या की धाराओं की बढ़ोतरी की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई जो हमारे स्तर पे है और जो भी दिल्ली पुलिस की टीम का सहयोग है वो तत्काल किया जा रहा है। क्योंकि इस प्रकार के जो गंभीर प्रकरण है महिला संबंधी, उसमें तत्काल जो यूपी पुलिस और शासन की जो नीति है उसके अनुसार इसमें बहुत तेजी से कार्रवाई की गई है और लगभग सभी तथ्य इसमें क्लियर हो गए हैं। शव की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। मैनपुरी के एसपी अविनाश पांडे का कहना है कि 10 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद महिला की लाश घर से 600 मीटर की दूरी पर मिली। कड़ी मशक्कत के बाद शरीर को जमीन से खोद कर निकाला गया। मैनपुरी से विकास पालीवाल की रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।